नमस्कार। आज बाबा गोपालपुरिया एक ऐसी भूत ही कहानी लेके आए हैं, रोंगटे खड़ी कर देने वाली। और ये जो कहानी है ना, ये इस पे मैं पूरा विश्वास कर सकता हूँ, क्योंकि ना ये जिसके मुंह से मैंने सुनी है ना, वो किसी न किसी तरह से इस कहानी का, इस घटना का, इस वृत्तांत का वो भाग रहा है। तो जब उस व्यक्ति ने मुझे एक कहानी सुनाई थी ना, तो वो उसका चेहरा एकदम लौलुहान हो गया था, उसके रोंगटे एकदम खड़े हो गए थे। तो आइए अब बिना देर न करते हुए मैं यह कहानी आप लोगों को सुनाई देता हूँ। यह कहानी है एक ब्रह्म पिचास की। एक ऐसा ब्रह्म पिचास जो किसी भी सोखा ओझा तांत्रिक से बिल्कुल नहीं डरता था, और न किसी भी स्थान पे लेके जाइए, किसी भी सोखा के पास लेके जाइए, वो बेहिचक जाता था और सामने वाले को ही, यानी उस ओझा या उस सोखा को ही चैलेंज कर देता था कि तुम मुझे छुड़ाने की बात तो दूर, तुम मुझे ये बताओ कि मैं कौन हूँ। और सच में कोई सोखा या ओझा उसको छुड़ा नहीं पाए थे। तो ये जो सच्ची घटना है वो मैं आपको सुना देता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। ये जो कहानी है, वृत्तांत है, वो हमारे ही जिले जवार की है, और बहुत पुरानी नहीं होके, मतलब कि 20-25 साल पहले की होगी, बहुत पहले की होगी। तो एक पंडित जी ही हैं, और क्या करते थे ना, वो ठेकेदारी का काम करते थे। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो ना रोड बनवाने का, सड़क बनवाने का काम कर रहे थे। एक जंगल से होके वो सड़क जा रही थी। तो अचानक क्या हुआ कि वहाँ ना एक पीपल का पेड़ था, तो वो कटवा दिए थे और वहाँ से वो सड़क निकलवा रहे थे। तो उस दिन शाम को क्या हुआ कि जो मजदूर लोग थे ना, 10-15 मजदूर थे, वो भी वहीं रहते थे। तो वो लोग ना अपने लिए भोजन बनाए थे रात को खाने के लिए। तो ये पंडित जी अचानक उनके पास पहुँचे और बोले कि नहीं, मैं भी तुम लोगों के पास ही खाऊंगा। और मजदूर बोले कि नहीं, आप मतलब जहाँ खाते हैं वहाँ खाइए, अभी हम लोग तो रूखा सूखा बनाए हैं। पंडित जी बोले नहीं, मैं आप लोगों के साथ ही खाऊंगा। और ऐसा करके वो पंडित जी, वो जो 10-15 लोगों का भोजन बना था ना, वो जब खाने बैठे तो कम से कम 8-10 लोगों का खाना वो खा गए, मजदूर एकदम हक्के बक्के। और उसके बाद क्या हुआ, अचानक उनकी जो शरीर थी ना, वो फूलने लगी और चेहरा एकदम टमटमाने लगा, लाल होने लगा। और देखते ही देखते ना, वो बगल में एक ना छोटा सा पौधा था, मतलब बहुत छोटा नहीं था, मीडियम था। वो क्या किए ना, एक झटके में उसको उखाड़ के फेंक दिए। अरे ये देख के तो मजदूर तो डर ही गए, उनके साथ मतलब जो पंडित जी के और जो कारिंदे थे वो ठेकेदार के साथ, वो सब डर गए। और तुरंत वो लोग क्या किए, उनके पास जीप थी, पंडित जी की जीप थी। वो ना कैसे भी करके पंडित जी को रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके, विनंती करके पंडित जी को जीप पर बिठाए और सीधे बोले कि हम लोग चल रहे हैं कहीं, और ऐसा करके सीधे वो गोरखपुर के आसपास में कहीं उनका चल रहा था, मतलब ठेका, और सीधे उनको लेके गांव आ गए, घर आए और रात को ही ये सारी बात उनके बड़े भाई को बताए। और पंडित जी अभी घर में चले गए, और ये लोग ना रात को ही उनके जो कारिंदे थे फिर वापस चले गए। अब पंडित जी परेशान तो हुए, रात को उनकी नींद नहीं आई, लेकिन वो घर में किसी और को ये बात नहीं बताए और बोले कि सुबह में देखते हैं क्या करना है। सुबह लगभग 9-10 बजे की बात हुई। वो जिस पंडित जी पे जो ठेकेदार थे, वो घर से बाहर निकले। तो बड़े भाई ने क्या किया ना, अपने छोटे भाई, सबसे छोटे भाई को भी उस पंडित जी के साथ, ठेकेदार के साथ लगा दिया कि जरा इनके साथ जाओ, देखो ये कहाँ जाते हैं। वो पंडित जी ना ऐसे ही गए अपने बगीचों में, और देखते ही देखते ना, वो आम का बगीचा था, बहुत सारी डालियाँ ऐसी लटकी हुई थी। अचानक फिर क्या हुआ ना, बाग में पहुँचते ही ना उनका पूरा शरीर एकदम ना, मतलब कि टमटमा उठा और एकदम वो फूलने लगे। और फूलते फूलते क्या किया, देखते देखते 4-5 मोटी मोटी डालियों को हाथ से ही पकड़ के, जो नीचे डालियां झूल रही थी, और तोड़ दिए। अरे छोटे भाई बोले, अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं। वो विनंती किए, फिर ना कैसे भी करके हाथ जोड़ के उनको घर लेके आए। भी उसी दिन सुनिए। अब ये बात उनके घर के सारे लोगों को पता चल गई, तो गाँवों के लोगों को भी पता चल गई, और उन लोगों को लगने लगा कि कुछ तो इनको समस्या हो गई है। फिर क्या हुआ, वो लोग बोले ना कि कल एक अच्छे डॉक्टर से, उनके गांव के बगल में ही एक अच्छा शहर है, वहाँ एक अच्छा, मतलब कि बहुत सारे अच्छे अस्पताल हैं, तो बोले वहाँ दिखा दिया जाएगा। अब देखिए शाम को क्या हुआ कि उनके बड़े भाई साहब दरवाजे पे ना लकड़ी फाड़ रहे थे, मतलब जलावन के लिए, ईंधन के लिए लकड़ी फाड़ रहे थे। बहुत मोटी सिल्ली थी,
मतलब अगर मैं बोलूँ तो 1 महीने का जलावन था, और उसको फाड़ने के लिए कम से कम दिन भर अगर मेहनत किया जाए तो कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं उस जलावन को फाड़ने में। लेकिन जब इनके बड़े भाई साहब वो जलावन फाड़ रहे थे तो ये मझले भाई साहब गए, मैंने ठेकेदार साहब, और बिना मतलब कि उसको बोले कि भाई साहब मैं हूँ ही, तो आप बड़े भाइयों के क्यों जलावन फाड़ रहे हैं, दीजिए मुझे टांगी। और टांगी लेके और मुश्किल से 15 से 20 मिनट में वो पूरी सिल्ली फाड़ के रख दिए। अब इनके भाई को भी लगने लगा कि कहीं कुछ तो बात है, लेकिन वो लोग ना ये टोना टोटका भूत प्रेत पे उतना विश्वास नहीं करते थे। तो वो लोग क्या किए, अगले दिन इनको एक अस्पताल में लेके गए, अच्छे अस्पताल में। वहाँ दिखाया उखाया गया, वो मतलब कि डॉक्टर ने दवा हुआ दी, तो कम से कम ना 10-15 दिन खाए हुए कोई फ़ायदा नहीं। बीच बीच में रह के इनकी शरीर फूलने लगती थी और चेहरा तमतमा उठता था। फिर क्या हुआ, वो ना थोड़ा और दूर मतलब बड़े शहर में एक अस्पताल में लेके गए, वहाँ भी उनको दिखाया गया। वहाँ वो डॉक्टर ने उनको भी 15-20 दिन की दवा दी थी और बोली थी फिर ला के दिखाइए। अरे क्या 15-20 दिन और दवा भी खाते रहे, लेकिन दवा का कुछ भी असर नहीं हुआ। तो फिर उनके कुछ रिलेटिव ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं भूत प्रेत का तो छाया या प्रभाव तो नहीं है, तो हम बोलेंगे आप दवा कराते रहो, लेकिन 1-2 सोखा ओझा को भी दिखा लो, क्या प्रॉब्लम है। वो बोले ठीक है। मैं आपको बताऊं, उनके गांव से 3-4 गांव पास में ही, मतलब 3-4 गांव दूर एक ऐसा गांव था जहां एक माता जी थी। उनके ऊपर ऐसा कहा जाता है कि उनके ऊपर दुर्गा जी आती थी। जब वो पूजा करने बैठती थी तो दुर्गा का साक्षात वास हो जाता था। तो इनको लेके गए उनके पास, तो ये ना एकदम हंसते हुए वहाँ जाके बैठ गए और हंसते हुए बोले कि हाँ क्या करेंगी माँ, पहले माँ से पूछो कि ये तो बताए कि मैं कौन हूँ। तो वो देवी माँ, यानी जिस महिला पे देवी माँ आती थी, उस महिला ने कहा अरे मैं ऐसे उजड्डों के मुंह नहीं लगती, इसको लेके जाओ, ये मेरे बस का नहीं है। तो फिर उसको लेके गए और एक सोखा के पास लेके गए। वो सोखा ना बड़ी बड़ी बातें लगा करने, अरे कौन है तू, मैं अभी तुमको हटाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो ये पंडित जी पहले तो मुस्कुराए, लेकिन जब सोखा थोड़ा मंत्र बुड़बुड़ा के कुछ इधर उधर की बातें लगा करने, तुमको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो लोग बोलते हैं ना कि वहाँ 3-4 लोग थे, वो सोखा को इनका मतलब पूरा शरीर फूल गया और सोखा को उठाकर वहीं पटक के लगे मारने, वो लगा घिघियाने, लगा चिल्लाने। फिर क्या हुआ कि इनकी वाइफ उनके साथ में थी, ये पंडित जी की मतलब ठेकेदार साहब की। तो ये हाथ जोड़ने लगी कि अरे इनको छोड़ दीजिए। फिर कैसे भी करके उस सोखा की जान बची, और आसपास में 3-4 लोग जो थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इनके शरीर को पकड़े। अब देखिए, फिर इनको घर लाया गया और ये एक दिन में सुबह अपने वाइफ से बोले कि तुम लोग कितना भी सोखा ओझा के पास लेके जाओ, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो अभी क्या हुआ ना, उनकी वाइफ जो थी, पत्नी थी, उनको थोड़ा सा ये मतलब कि मजबूती मिलती थी इस बात की कि जब वो सामने आ जाती थी ना, तो थोड़ा सा वो क्या होता था ना, पंडित जी थोड़ा सा उनका ना जो गुस्सा था या उनका शरीर फूलना वो थोड़ा कम हो जाता था। अब देखिए, एक दिन की बात है, ये ठेकेदार पंडित जी ही अपने बेटे को पढ़ा रहे थे, ऐसे बैठा के गाँव में पढ़ाते हैं ना, तो पढ़ा रहे थे। अचानक पंडित जी का फिर से वो पूरा फूलने लगा, शरीर फूलने लगी, और उनकी वाइफ और कोई नहीं था। देखते देखते क्या किए ना, वो बच्चे का पूरा सर अपने मुंह में ले लिए और एकदम विकराल रूप। अरे उनकी पत्नी, वो जब मतलब लड़का रो भी नहीं पा रहा था, ऊँ आई कर रहा था, तब तक ना उनकी पत्नी दौड़ के आई। तो फिर वही रिक्वेस्ट की और विनती की कि अरे बच्चा आपका है, आप इसको तो छोड़ दीजिए। फिर हंसते हुए वो बच्चे को छोड़ दिए, और बच्चे के ना गर्दन पे ऐसे बोलते हैं ना कि उनके दांत उगाए थे। लेकिन फिर बाद में वो खुद ही लगे बच्चे का सर सहलाने, और वो बच्चा मतलब ज़्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब आगे की बात सुनिए। अब ना घर वालों को भी लगता था ना कि उनकी पत्नी अगर साथ में रहती है ना, तो उनके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव नहीं होते हैं, यानी कुछ वो सही रहते हैं। इसका एक और रीजन था, उनकी जो पत्नी है ना, वो बहुत ही सात्विक और धार्मिक महिला है। वो प्रतिदिन ना नियमित पूजा पाठ करना, मतलब कि दुर्गा जी का पाठ करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सब वो करती रहती हैं। तो वो ना जब से पंडित जी की तबीयत खराब हुई ना, तब से और भी समय, सुबह शाम दोनों समय लगी थी पूजा पाठ करने। अब आगे की दास्तान सुनिए। एक दिन क्या हुआ कि ये जो मतलब कि उनकी वाइफ थी ठेकेदार साहब की,
तो वो पूछे कि अच्छा ठीक है, आप किसी को भी मत बताइए कि आप कौन हैं, लेकिन मुझे तो बता दीजिए कि आप कौन हैं और मेरे पतिदेव को क्यों पकड़े हैं। तो वो क्या हुआ, वो पंडित जी मतलब उनके ऊपर जो साया थी, वो मुस्कुरा के बोले कि जाने दो, तुम जान के क्या करोगी, लेकिन मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं जाऊँगा तो इसको साथ लेके जाऊँगा। फिर वो पंडितानी मतलब उनकी वाइफ ने थोड़ी हिम्मत करके बोली कि प्लीज़ बता तो दीजिए आप कौन हैं और इनको क्यों पकड़े हैं। तो वो ना थोड़ा सा पसीज गए थे और फिर क्या बोले ना कि अगले दिन वो क्या बोले, उस समय तो कुछ नहीं बोले, अगले दिन ना सुबह सुबह अपनी वाइफ को जगाए और बोले कि सब घर वालों से बोलो कि अपना जो खेत है ना उधर, वहाँ चल के सभी लोग 5-5 पौधे लगाएंगे, एक एक पीपल के और 4-4 उनकी जो मर्जी, कटहल का लगाएं, आम का लगाएं, महुआ का लगाएं, लेकिन सब लोग एक एक पीपल का पेड़ लगाएंगे। अरे उनकी पत्नी ने बोला कि एक क्या हम लोग 10-10 लगाएंगे पीपल का पेड़, तो बोले नहीं नहीं, सब 5 लगाना है और एक एक पीपल का पेड़ लगवाना है सबसे। फिर वो घर वाले तुरंत गए उधर, कोई मार्केट से गया, कुछ पौधे खरीद के लाया और उधर आसपास ना वो ढूंढ के कुछ पीपल के छोटे छोटे पौधे निकाले गए। फिर उस खेत में ले जाके सब लोगों ने, उनके घर वालों ने लगाया। उसके बाद से ना पंडित जी थोड़े से मतलब उनका गुस्सा कम आता था और शरीर कम फूलती थी या उनका चेहरा कम तमतमाता था। लेकिन ये जो घटना जो भी देखते थे ना, आसपास के घर वाले तो उधर देखते भी नहीं थे, सब डर के दूर ही रहते थे। केवल उनकी जो पत्नी थी ना, वो उनसे बिल्कुल नहीं डरती थी अब, और ना पूरा संभाल लेती थी। एक दिन की बात है कि सुबह मतलब एक घटना के 10-15 दिन के बाद की बात है, सुबह क्या हुआ ना, 4 बजे के लगभग वो जो उनकी वाइफ थी ना, वो नहा धो के और दुर्गा जी की स्तुति कर रही थी। तो ऐसे वो कर रही थी ना, तो करके उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आरती वारती करने के बाद आके पति के और ये भी क्या हुआ ना, बिछावन पे उठ के बैठ गए थे पंडित जी और मुस्कुरा रहे थे हौले हौले। तो उठ के पूजा पाठ करने के बाद आरती वारती दिखाई, इनको भी आरती दिखाई। फिर पंडित जी खुद ही बोले कि तुम इतनी सात्विक हो और तुम्हारे परिवार वाले भी बहुत सात्विक हैं और काफ़ी अच्छे लोग हैं, अब ना देख के काम करता हूँ, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो बोली कि अच्छा ठीक है आप जाइए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप कृपया बताइए ना कि आप कौन हैं। तो वो बोले देखो मैं ब्रह्म पिशाच हूँ, ब्रह्म राक्षस हूँ। एक्चुअल में ये तुम्हारे पति ने क्या किया था कि वो जंगल से ना रोड निकालते समय जानबूझ के मेरे पीपल के पेड़ पे जिस पे मैं रहता था उसको कटवा दिया था, जिस पे मैं हजारों साल से रह रहा था। अब इसने कटवा दिया ना, तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं सोचा कि इसने मेरा घर उजाड़ा है तो मैं भी इसका घर उजाड़ के रहूँगा, इसको बर्बाद करके रखूँगा, बर्बाद करके रख दूँगा। लेकिन तुम लोग इतने धार्मिक हो, इतने अच्छे लोग हो कि अब मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ, तो अब इसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। इतना कहते ही वो कहने के बाद वो पंडित जी मुस्कुरा ही रहे थे ना, तब तक क्या हुआ, वो लगी रोने। और लगभग अभी 4-4:30 बजे होंगे, जब रोने लगी ना तो घर के सारे लोग दौड़ के आ गए, अरे क्या हो गया। तो वो लोग क्या देख रहे हैं, अरे पंडित जी तो मुस्कुरा रहे हैं, तो ये क्यों मतलब रो क्यों रही है, क्या प्रॉब्लम हो गया। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं अभी पंडित जी, ये मतलब कि पंडित जी को ऊपर जो छाया थी, जो ब्रह्म प्रेत थे, ब्रह्म पिशाच थे, वो अभी छोड़ के जाने वाले हैं। तो फिर सब लोगों ने क्या किया ना, उनको मतलब कि प्रणाम किए और बोले कि महाराज आप कहिए, तो वो पीपल का जो पेड़ है हम लोग लगाए हैं, उसमें एक पीपल के पेड़ पे आपको स्थान दे देते हैं। तो वो बोले नहीं नहीं, मैं यहाँ मतलब कि तुम लोगों के गाँव में नहीं रह पाऊँगा, मैं वहीं जंगल में चला जाऊँगा किसी और पेड़ पे। तो फिर क्या हुआ कि वो अभी जाने को हुआ ना, तब तक इनकी वाइफ उनका पैर पकड़ ली और बोली कि महाराज एक बात मैं बोलती हूँ, अगर आप बोलें तो, अगर आप आदेश दें तो हम लोग कर दें। तो बोले हाँ बोलो। वो बोले कि महाराज हम ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ अनुष्ठान करवा के और आपको मुक्ति दिलवा दें। तो वो 2 मिनट तक तो शांत रहे, लेकिन फिर मुस्कुरा के बोले कि तुम बहुत ही मतलब धार्मिक हो और बिल्कुल अभी करा दो, मेरी मुक्ति करवा दो तुम लोग। तो फिर ऐसे कहते हैं ना, वो बोले ना कि ठीक है तो अभी 1 हफ्ते में रुकता हूँ और फिर मुक्ति होने के बाद मैं चला जाऊँगा। फिर ऐसा कहा जाता है कि उनके घर वालों ने ना किसी पंडित जी से सलाह ली और कुछ 9 पंडितों को बुलाया गया और बड़े स्तर पे एक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। और फिर वो जो मतलब कि वो ब्रह्म पिशाच जी थे, ब्रह्म राक्षस जी थे, वो पंडित जी को छोड़ के सदा के लिए चले नहीं, मतलब उनको मुक्ति मिल गई।
और वो पंडित जी अभी भी हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम अच्छे खासे हैं, उनको कुछ भी परेशानी नहीं है। तो एक चीज तो आप लोगों ने देखा ही, बेवजह फालतू के पेड़ों को मत काटा कीजिए। अगर पेड़ काटते भी हैं तो हर पेड़ में खुद ही मतलब जीव का वास होता है, उसको प्रणाम करें और अपनी अपनी मजबूरी बताएं कि हम मजबूरी में आपको काट रहे हैं, लेकिन एक काटेंगे तो हम 2 लगाएंगे, 4 लगाएंगे। तो 2-4 पेड़ लगाने के बाद ही मजबूरी में एक पेड़ काटना है तो काटिए, लेकिन हरे पेड़ काटने से बिल्कुल बचिए। तो ये जो भूतई कहानी है ये आपको कैसी लगी जरूर बताएं, जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली नई स्टोरी में, नई कहानी में।